राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मैं हर समय विश्वास दिलाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस जाएंगे। ये आदत कैसे छोड़ूं महाराज जी? भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं, सब लोग, कि चालबाजी से, झूठ से हम हेलो, कहाँ हो यार, मिलना चाहते हैं। बोले इस समय तुम आगरे में हैं और बगल में पड़ोस में खड़ा हो। मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, पकड़ तो जाएगी ला, तो जैसे आपने कहा पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे पति पत्नी के संबंध में अविश्वास घुस गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा, बहुत संभलना चाहिए। एक गांव का लड़का गांव वालों को परेशान करने के लिए अपने मित्रों से कहा, देखो मैं, अरे भेड़िया आया, भेड़िया आया, खूब हल्ला मचाया। तो गांव के लोग दौड़े गए। बोले क्या? बोले हंसी मजाक के लिए बुलाया था। अब असली में एक दिन भेड़िया दबोच लिया। बोले भेड़िया आया, भेड़िया। गांव वालों ने सोचा हंसी मजाक ही कर रहा होगा, भेड़िए ने मार डाला उसे। समझ रहे हो? अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे 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 अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी। हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। लोग कहते हैं व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम कहते हैं क्यों झूठ बोलोगे? सबको ही जानते हैं व्यापार मुनाफा के लिए किया जाता है। तो ये बंदा जो वस्तु बेच रहा है, इसका भी परिवार है, इसकी भी दुकान मकान है, उसके लिए खर्चा इसी से ले रहा होगा। तो अब ये कहने की जरूरत कि देखो भाई साहब, ये जो चीज है ये 120 की पड़ती हमें, तो हम कसम से कह रहे हैं मुनाफा नहीं लेंगे, आप 120 का दे दो। और वो है 70 की। वो कसम खा के, उस झूठ बोल करके 30-40 रुपया अगर बचा पाए, वो तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। और प्राय लोग ऐसे करते हैं, कसम से कह रहे हैं आपके कारण केवल दे रहे हैं। आपका और तुम इतना बड़ा व्यापार खोले हो, हमसे इतना व्यवहार मानते हो। वो कसम पूर्वक बोलना, ऐसे बोलना, ये सब गलत। भाई ये 120 की है, जैसे मान लो पूछा 120 की है, मुनाफा हम जितना हमारा बनता उतना ले लिया, आपको लेना ले, नहीं चले जाओ। तो ये जरूर है कि आप थोड़े दिन में प्रकाशित हो जाएंगे कि आदमी बेईमान नहीं है, ये एक दाम में बेचता है, तो एक दाम वाले आएंगे आपकी दुकान में। तो हमें लगता है सत्य से चलने पर थोड़ा जरूर लगेगा कि आप देर में धनी बनेंगे, लेकिन अच्छे धनी बन जाएंगे। दीपक की चले जलोगे तो जलते रहोगे, हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्म ना करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तुम हम पे विश्वास कर ले, ठीक है? नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहा तो यार फिर जीवन किस काम का? सोचो, वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ? हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है? और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। महाराज जी, यद्यपि प्रश्न भागवतिक नहीं है, बट एक समस्या है जो इनके उसमें, महाराज जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले। जैसे कह रहे हैं कि बचपन से शायद बाल तो ठीक थे, 10 साल में बाल उड़ गए, और कहते हैं फिर बहुत सारे लोग बच्चे उपहास करने लग गए। ऐसे ही महाराज जी कोई मोटे हो जाते हैं तो उनका उपहास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन को कैसे वो रखें कि इसमें सोचना है कि भगवान ने हमारे को ऐसा ही विधान बनाया है। अगर हमारे बाल सही रहने होते तो पूर्व कर्म के अनुसार फिर ये क्रिया ना होती। अगर बाल झड़ रहे, मान लो किसी की एक आंख खराब है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का रूप थोड़ा सही नहीं है, अगर कोई उपहास करते तो मूर्ख बच्चे हैं जो उपहास करते हैं। उपहास नहीं, ये हमारे हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है कि आप बाल कैसे रखो, आप बाल कितने घने हो कि कैसे। ये तो जो पूर्व कर्म के अनुसार आया
वो अपने समय पर प्रभाव दिखाएगा। वो मूर्खता के कारण उपहास करते हैं, उनको मूर्ख समझ करके उधर वृत्ति ही ना दे और अपने को डिप्रेशन में थोड़ी डालना है। ये अब हमारा कर्म होगा कि पूर्व प्रारब्धवश आए हुए क्रिया की असफलता में हम इतना गाढ़ चिंतन कर लें निगेटिव कि हम नकारात्मक सोच में बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। और हाँ, तो अगर पैसा हो तो लगवा भी सकते हो, जब ब्याह आदि का कार्य हो तो उसको लगवा। ये सब साधारण बातें, इनमें इतना गहरा सोच नहीं करनी कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ठीक है, आज हमारा विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है। अगर बाल रोपण करवाना भी, क्या कहा आप उसको, हेयर ट्रांसप्लांट हम तो बाल रोपण कहेंगे कि वो तो ऐसा कर, और बिल्कुल मस्त रहो। जिनके बहुत बढ़िया बाल हैं, कोई सौभाग्यशाली है। अरे भगवान से हमारा चित्त जुड़े और हम प्रसन्न रहे, ये बढ़िया बात है। मान लो ना ब्याह हो तो 50 बच्चियां भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें भगवान जैसा मार्ग दें वैसे चलकर और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कुकर्म ही हमें क्षति पहुंचाते हैं। महाराज जी, अगर पति शारीरिक क्षति पहुंचाए एवं जान लेना हमला करे तो महाराज जी ऐसे में सहन करना चाहिए या क्या प्रतिरोध? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए। पति का अधिकार, पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके, नहीं। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। अगर पति स्वयं दुर्व्यवहार के साथ बर्ताव करता है, सीमा तक, जान लेने की बात आई इसलिए हमने पहली बात कह दी कि रिपोर्ट कीजिए। जान लेना, आप अपनी जान नहीं ले सकते, भागवतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई में आप बंदी बना लिए जाएंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दी जाए आपकी, तो आप बंदी बनाने योग्य कार्य कर चुके, अगर आप का उपाय कर रहे हैं। और भागवतिक तो है ही है अपराध। तो अगर पत्नी की जान लेने की बात आती है तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी हानि कर सकता है। तो ये बात सरकार को पता होनी चाहिए कि हमारा पति हमारी जान ले सकता है, और संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कम से कम जीवन भगवान के लिए है। अगर तुम्हें मैं पति माना, भगवान माना, और तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार करो, यहाँ तक करो कि आप हमारी हत्या करने की सोच लो, तो फिर आप पति नहीं है। फिर ऐसे राक्षसों के लिए जेल बनी हुई है। वो राक्षस है, वो पति नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले पागल लोग हैं, इन्हीं के लिए जेल भरी हुई है। ऐसों को रिपोर्ट करना चाहिए, तुरंत दंडित करने का विधान करना चाहिए। ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि पत्नी गलत आचरण करती है तो आप उचित डांट सकते हो। यदि आपके धर्म की मर्यादा के खिलाफ जा चुकी है तो आप डिवोर्स दे सकते हो। मारने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार हमारे कानून को है। वो जब देख लेगा कि इतनी बड़ी अपराधिनी, तो फिर उसकी सजा कानून, वकालत या जो वो जज हैं वो देंगे। ऐसे नहीं, मनमानी आचरण थोड़ी है। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने का। वो सरकार के कानून के अधिकार में है कि किसको 20 साल की सजा देनी, किसको आजीवन या किसको फांसी, अपने अधिकार में नहीं है।